ही नहीं सोचता। फाइनली हम लोग ने एक पार्टी बनाई, कई लोग मिले हमको, अच्छे लोग, ये बैठे हैं 4 लोग। बेंगलोर की टीम बहुत स्ट्रांग है, 3 लोग यहाँ पे, और लोग अभी मिलेंगे। दीज आर लीडर्स, ये लोग लीडर्स हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत को आगे ले जाए हम लोग। आप लोग का काम है इस पार्टी का बेस समझना, क्यों ये पार्टी बनी। हम पार्टी बनाने के लिए नहीं बने, हम देश को चेंज करने के लिए बने हैं। और चेंज करने का सिस्टम एक ही रास्ता है कि रास्ता द पाथ ऑफ फ्रीडम। जो पाथ हमने अपनाया है वो है पाथ ऑफ स्लेवरी, गुलामी। सरकार हमको यहां काम नहीं करने देती, सरकार हमको अपना बैठ के होटल चलाती है। ये कौन सी सरकार है जो होटल चलाने का काम है उसका? सरकार का काम है पुलिस व्यवस्था अच्छी रखे, जस्टिस व्यवस्था अच्छी रखे। यहां पे आपका बैकलॉग चलता है कोर्ट्स में, हजारों बैकलॉग। आपको अगर लाइफ टाइम चला जाएगा केस अपना लड़ने के लिए। सरकार वो काम जो उसको करना चाहिए वो नहीं करती, जो उसको नहीं करना चाहिए वो करती है। हवाई जहाज चलाती है, हवाई जहाज कोई भी चला सकता है। आप क्यों चलाते हैं? सरकार इंडियन एयरलाइंस में आप क्यों बैठे हुए हैं? एयर इंडिया क्यों चलाते हैं? होटल क्यों चलाते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई भी इंजीनियर कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एक मशीन ली, उसमें तेल डाला और ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सरकार को क्यों देते हैं हम? सरकार में दूसरा भी ये है कि हम जब उनको फंडिंग करते हैं किसी चीज की, हम सोचते नहीं है कि उसका असर कैसे होगा। जैसे कि अगर हम पॉलिटिशियन बनता है, उसको 4 करोड़ रुपए का पैसा देना पड़ता है टिकट के लिए। आप बीएसपी का देखिए, रिपोर्ट आया था, 4 करोड़ रुपया देता है एक टिकट लेने के लिए बीएसपी से। उसके बाद 5 करोड़ का खर्चा इलेक्शन के ऊपर, 10 करोड़ खर्च हो गया। अब 10 करोड़ खर्च हो गया, उसको मिला क्या सरकार से? 0। और उसको अगर 0 मिला सरकार से, कोई रिइंबर्समेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? आप मुझे बताइए, आपको तो पता ही है कि क्या करेगा। उसने 10 करोड़ खर्चा है, वो 30 करोड़ बनाएगा। उसका एक ही धंधा है लाइफ में। मैंने अपनी सर्विस में देखा, पॉलिटिशियन का एक ही धंधा है, पैसा पैसा पैसा। नागरिक का ध्यान रखना उनका कोई धंधा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर है जिसका काम है कि ये सफाई रखेगा, वो सफाई से मतलब नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट से कैसा पैसा बनाएगा उसका मतलब नहीं, काम से मतलब नहीं। अब ब्यूरोक्रेट लीजिए, हम लोग कैसा बनाते हैं कि मेरे जैसे लोग को आप 35 साल का नौकरी देते हैं। मैं आपका नौकर बना, 1982 में आपका नौकर बन गया राष्ट्र का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका नौकर था। आपने मुझको 35 साल का पक्का गारंटी दे दिया नौकरी, काम करो ना करो आपकी नौकरी पक्की। आप उसके बाद पेंशन पक्की। अगर घर में आप नौकर रखते हैं तो आप 35 साल का नौकरी देते हैं क्या? कभी आपने सोचा कि आपका नौकर है घर में सफाई करने वाला या कोई भी काम करने वाला, तो उसको 35 साल का गारंटी नौकरी आप लोग देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? हमको पता है वो ऐसा करने से काम नहीं करेगा। तो वही हमारा नौकर कर रहा है। हमारा नौकर, ये सब नौकर, कमिश्नर वगैरह सब नौकर, चीफ सेक्रेटरी हमारा नौकर, मिनिस्टर हमारा नौकर। इन नौकरों को हम अपने सिर पे चढ़ा देते हैं। उपाय कॉन्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, लोकल गवर्नमेंट का सीईओ जो होता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उसको कहां से कौन अपॉइंट करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं, काउंसिलर्स। उसको कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्टर या कोई अपॉइंट नहीं करता। चीफ मिनिस्टर का कोई काम नहीं है कि कौन बनेगा इसका बेंगलोर का कमिश्नर, और बेंगलोर के लोग अपॉइंट करेंगे उसको। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और बोलेंगे आप जिसको आप रखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप करो, परंतु सिटी को बढ़िया से बनाओ। सिटी को बढ़िया नहीं गया तो आपका नौकरी क्या? खत्म। काम करो, पैसा लो, नहीं तो नौकरी गई। तो आप देखिए मेलबर्न में जाइए, आप कितना साफ सुथरा है। सब जगह वर्ल्ड में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना है। सिंगापुर में और भी अकाउंटेबिलिटी, साउथ कोरिया में और भी अकाउंटेबिलिटी। हम लोग बनाए सिस्टम जिसको बोलते हैं उल्टा गंडा, कंप्लीट ऑपोजिट सिस्टम। हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि हम भारत में इस प्रकार का अच्छा सिस्टम बनाते थे एक जमाने में। आप अर्थशास्त्र अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसमें कितना जबरदस्त
लिखा है। तो उस अर्थशास्त्र का मॉडल जो सारे वर्ल्ड में लगता है, हम लोग नहीं लगाते, हम उल्टा कर देते। अब उल्टा करने का रिजल्ट आपका ये है, ट्रैफिक गंदा, आपका सड़क गंदा, आप चल नहीं सकते कहीं पे, आपका पानी नहीं आता, आपका बिजली नहीं है, आपका जस्टिस नहीं है, आपका पुलिस नहीं है, आपका बेसिकली पब्लिक सर्विस नहीं है, एजुकेशन, हॉस्पिटल कुछ नहीं, फेल, कंप्लीट फेल। कल मैं गांव में गया था, बेंगलोर के हैदराबाद, एक्चुअली बेंगलोर से हैदराबाद का रूट में आता है गांव, वहां पे जाके मैं रहा था। इतनी हालत खराब, जो हालत थी 50 साल पहले, वैसा का वैसा काम चल रहा है। तो ये जो पार्टी बनानी पड़ेगी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, पर हमारा सबका ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी बनता है देश के लिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोग जब मिले, हमने एक पार्टी बनाई, उसका नाम है स्वर्ण भारत पार्टी। गोल्ड इंडिया जब बनेगा, सोना, हम फिर से भारत को सोने का देश बनाएंगे। और बनाने का रास्ता एक ही है, गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म, जो कि बीजेपी को बिल्कुल पता ही नहीं, कभी बात ही नहीं करती, कांग्रेस को पता ही नहीं, बात ही नहीं करती, बाकी तो पार्टी छोड़ दी, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि गवर्नेंस रिफॉर्म क्या होता है। ये जुडिशियल रिफॉर्म ये वगैरह नहीं है, ये फंडामेंटल रिफॉर्म है, सिस्टम रिफॉर्म। उसके बाद आपका नीतियां खराब है, हर नीति में आप देखेंगे उल्टा सीधा कुछ आपका पॉलिसी चल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बताया, सरकार का क्या काम है इलेक्ट्रिसिटी में? विक्टोरिया में सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है प्राइवेट सेक्टर में, प्रोडक्शन तो हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट में होता है, रिटेल भी प्राइवेट होता है, और कंपटीशन है। यानी कि आपको लोग आके कहते हैं हमारे से लो इलेक्ट्रिसिटी, आपको हम कम रेट में देंगे। आप देखिए ना, ये है उदाहरण, दिस इज कॉल्ड लिबरल थिंकिंग। 1995 या जब मैं आपको फोन जब चाहिए था, यदि आपको याद हो, आपको 8 साल वेट करना था लाइन में, वेटिंग लिस्ट टू गेट अ फोन। सरकार चलाती थी फोन हम लोग का। फिर लिबरलाइजेशन हुआ, फोन, अब हर आदमी के पास फोन है, फोन मिल जाता है इंस्टेंटली। कंपटीशन है, इसमें 2 सिम कार्ड है, एयरसेल और एयरटेल, और भी कंपनी है। हमको अगर अच्छा नहीं लगा एयरटेल का, हम एयरसेल यूज करते हैं। कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है। पानी का भी कंपटीशन हो सकता है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी तो मिनिमम कंपटीशन होना जरूरी है, सरकार को निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से कई चीजें हैं जो हमने अपना मैनिफेस्टो में बताई हैं, विच आर कॉल्ड नीति का रिफॉर्म, सिस्टम रिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल अक्रॉस ऑल नीतिस, पॉलिसी रिफॉर्म। ये सब कोई भी पार्टी नहीं बोलती, हर पार्टी एक ही चीज को चलाई जाती है, उसका रीनेम कर देती है। जैसे स्वच्छ भारत बोल दिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, शाइनिंग इंडिया, जो भी है, बोलने से नहीं चलेगा काम, सिस्टम आपको बदलना पड़ेगा। ये मैसेज जो पार्टी लाई है, ये भारत का पहली बार ऐसा मैसेज आया है। उससे पहले एक स्वतंत्र पार्टी थी जो आप जानते होंगे, राजा जी ने चलाई थी, उसका भी ब्रॉडली सेम आइडिया था, फ्रीडम, स्वतंत्र उसका नाम था। इस पार्टी का भी वही मैसेज है, पर इसका मैसेज बहुत एडवांस्ड है, इसका लेटेस्ट इकोनॉमिक रिसर्च, अर्थशास्त्रिक रिसर्च से संबंधित है। ये मैसेज हम पब्लिक को लेने के लिए रेडी हैं। पहली बार हमारा पार्टी ग्राउंड पे आया है, पहली बार। अब हमारे जैसे मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ सारी जगह, हमारे 3 फुल टाइम लोग हो गए हैं ग्राउंड पे, शायद कमांडर खिलाड़ी भी फुल टाइम नहीं, 4 हो जाएंगे। छोटा सा शुरू होता है, हर चीज में छोटी शुरुआत है, और ये मैसेज है कि पब्लिक को ले जाना है कि आपका अगर कोई भी इलाज है सिस्टम का, आपकी जो सिस्टम का कंप्लीट इलाज है, वो इस मैनिफेस्टो में है। आप लोग आइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, ये हमारा मैसेज है पब्लिक को। हम रेडी हैं, पार्टी का मेंबरशिप सिस्टम रेडी है, पार्टी का सब कुछ रेडी है। नाउ वी आर रेडी टू गो टू द पीपल। ये बात पहला ऐलान है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नाउ प्लीज कंसिडर, ये एजेंडा मैनिफेस्टो कंसिडर करें। मैं ज्यादा बोल गया, मेरा आइडिया था कि मैं 2-2 पैराग्राफ करूं फिर ट्रांसलेट करें, पर मेरे को लगता है तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं देता हूं कमांडर खिलाड़ी को ट्रांसलेट करने के लिए। बैठिए। ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಮಾಂಡರ್ ಬೀರಪ್ಪ ಖಿಲಾರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇದ್ದೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು, 18 ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಅಗ್ದಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು 18 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫೈಲು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೈಲು ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದನೂ ಬರಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಫೀಸು, ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು? ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮಗ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿಯವನಿದ್ದು ಸಹ BSc ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮರೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ ದುಡ್ಡು? ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಾರ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ not there in Australia? No, एक वर्ल्ड बैंक में होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक इंडिकेटर है वर्ल्ड बैंक में, आप पब्लिश उनका वेबसाइट में देखें. ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 2 और 3 ऑन मेनी इंडिकेटर्स. ऑस्ट्रेलिया इज राइट एट द टॉप. हमारा जब बनता है पॉलिसी, हमारा ये फोकस रहता है कि बिजनेस को कैसे हम सुविधा दें. लाइसेंस 1 घंटे में आपको मिलता है, अपना बिजनेस लाइसेंसिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. फिर उसके बाद आपको जो भी मिनिमम जो भी काम करने हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह वगैरह, उसका भी आपका जो है सिस्टम आपका फटाफट हो जाता है. गोल है कि आदमी प्रोड्यूस करे, हर एक को एक मौका मिले, अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले, ताकि वो देश आगे बढ़े. यहां पे आपका देखेंगे कि आपको इंडिया बहुत नीचे है. अब मोदी आने से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, पर अभी भी फिर भी बहुत नीचे है कंपैरिजन में. सो लाइसेंसिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई मशीन बना रहे हैं जिससे टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो रहा है, आपको तो लाइसेंस करना पड़ेगा ताकि वो आपका कंट्रोल हो, रेगुलेशन हो. रेगुलेशन जरूरी है. हमने ये नहीं कहा कि आप रेगुलेशन हटा दीजिए, हम ये कहते हैं अच्छा आप गवर्नेंस दीजिए, गवर्नेंस. So 15 Modi may do India better. Sorry? No, people like Modi, if 15% people like Modi are there, India can be better according to you. We are million times better than Modi. मोदी जी को अनफॉर्चुनेटली मैं खेत से कहता हूं कि मोदी जी एक बैंडेड लगाने में अच्छे हैं. स्वच्छ भारत का बैंडेड लगा दिया. आपका बीमारी क्या था? आपके सारे के सारे शरीर पे फोड़े आ चुके हैं. देश फोड़े से भरा हुआ है. एक फोड़े को लगाने से काम नहीं चलेगा. आपको डिजीज का कॉज को सॉल्व करना है, आपको सिस्टम को सॉल्व करना है, आपको पॉलिटिशियंस को ऐसा बनाना है ताकि अच्छे आदमी आगे आए. जैसे बोला आपको रीइंबर्समेंट होना चाहिए, सो दैट अच्छे आदमी आगे आए. आपको ये सब टेन्योर खत्म करना है, IAS खत्म करना है. नो IAS, नो IPS, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सीनियर ऑफिसर्स, अकाउंटेबिलिटी. ये मोदी जी को नहीं पता. ये मैं आपसे विनती करता हूं कि देश को बताइए कि अगर हमारा मोदी जी फॉलो कर लें ये मैनिफेस्टो, तो हम पार्टी बंद कर देंगे.
हमारा को कोई जरूरत नहीं है पार्टी चलाने का। ये मैसेज हमारा लिए नहीं है। हम लोग कोई लीडर बनने के लिए नहीं आए, हम देश को इस सिंगापुर से आगे ले जाने के लिए आए। अगर कोई दूसरा कर लेता है तो अच्छी बात। बहुत मुश्किल है सर इंडिया में। ಇದು 150 ಪೇಜಿಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಮ್ದು ಮೋದಿಗೆ 5 ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ 8ರಿಂದ 10% ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಾವು ಪದೇ 5 ಸಲ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. Once they go for signing, corruption starts. Exactly. मैं आपको थोड़ा जवाब देता हूं, आपका अटेंशन इनवाइट करता हूं कि हर चीज का एक कारण होता है। कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती विदाउट कारण। देयर इज अ कॉज फॉर एन एक्शन। सर्टिफिकेशन में पैसा ले रहा है क्यों? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि मिनिस्टर को पैसा जाएगा। आपको मैंने समझाया कि मिनिस्टर को करप्ट होना ही है। हर चीज में मिनिस्टर का एक ही धंधा है। कोई भी मिनिस्टर ले लीजिए, उसका एक धंधा है कि हमको पैसा पहुंचना चाहिए। अगर उसका प्रेशर आ रहा है मिनिस्टर से पैसा देने के लिए, अगर वो 10 रुपए देना है मिनिस्टर को, तो वो 5 रुपए अपना पॉकेट में रखेगा। दूसरा, मिनिस्टर को इससे कोई संबंध नहीं है कि इंडस्ट्री चले या ना चले, उसको पैसे से मतलब है। वो मिनिस्टर है इंडस्ट्री का, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, अपना हो जाए पैसा, बाकी भाड़ में जाओ। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ये है certification. Even the person who is certified, you won't believe that. Again somebody will say. Again ये सिस्टम है, इसमें रिपीट करप्शन, रिपीट बदमाशी, रिपीट गुंडागिरी। Where is the sense of So no, please, we should not analyze the problem. We should not describe the problem. मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम डिस्क्राइब अगर आप करेंगे मैं करूंगा, तो जब तक दुनिया खत्म नहीं होती 15 करोड़ 1000 साल बाद तक हम लोग बोलते रहेंगे। I am telling you problem. You the solution. हम सोल्यूशन Solution. सोल्यूशन हम बताए हैं, हम सिर्फ सोल्यूशन बता रहे हैं। प्रॉब्लम बताने में हम लोग बहुत आगे। प्रॉब्लम the solution is only found in this freedom, only in the freedom and good governance. गुड गवर्नेंस का आपको मैंने 2 मेन रिफॉर्म बताया। हमारे पास बहुत रिफॉर्म्स हैं एजेंडा में, पर 2 मेन रिफॉर्म्स कि आपको स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कंपल्सरी, क्या ताकि अच्छा आदमी इलेक्शन करे, उसका 5 लाख खर्चा हो, और इलेक्शन आने 10,000 वोट मिला, उसको 20 रुपया करके 2 लाख वापस मिल गए। अच्छा आदमी आगे आना शुरू करेगा। फर्स्ट सोल्यूशन ये सारे वर्ल्ड में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में $2 देता है, कोई बात नहीं, जो भी बताओ आप फॉर्मूला लगाइए। State funding of elections is absolutely essential. Second, आपके MP MLA को आपको फंडिंग करना पड़ेगा ताकि अच्छा आदमी, जैसे कि अनुभव ये AOL में थे अमेरिका में, अमेरिका से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, हेड ऑफ AOL इन और डायरेक्टर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट इन बैंगलोर। इनका पैसा जो मिलता था, इस तरह का आदमी आपको क्वालिटी वाला लाना है तो आपको उतना ही सैलरी देना पड़ेगा। आप फ्री में नहीं ले सकते किसी का सर्विस। ये सोशल सर्विस नहीं है, ये आपका नौकर है। आपको नौकर से ये नहीं बोलते आप आइए हमारा सोशल सर्विस कीजिए। आपको नौकर हायर करना, पैसे देना पड़ेगा। सो MP MLA को अच्छा नौकरी का सैलरी देना पड़ेगा ताकि उसके पास इंसेंटिव ना हो करप्शन का। अब हमने करप्शन का इतना इंसेंटिव दे दिया है क्योंकि उसके पास आता है साइन करने के लिए 10,000 करोड़ का कंपनी बनाना है, उसको सैलरी मिलता है 50,000। वो क्या करेगा? पैसा लेगा, उसको सैलरी अच्छा दीजिए। आपका नौकर काम करेगा तो उसको अच्छा सैलरी भी देना होगा। सेकंड, आपको टेन्योर खत्म करना है, IAS को खत्म करना है, IPS खत्म करना है, सारा टेन्योर खत्म करना है। प्रिंसिपल को कंप्लीट फ्रीडम देना है कि टीचर को हायर और फायर करे। कोई टीचर का टेन्योर नहीं है। आप बच्चा प्रोड्यूस करते हो अच्छा, आपको नौकरी। आप बच्चा फेल करते हो, गेट आउट। 90% को गेट आउट करना है। वी वांट रिजल्ट्स। हम लोग प्राइवेट लाइफ में कभी भी किसी को पे नहीं करते फ्री में काम करने को। रिजल्ट करोगे पैसा। घर बनाना है तो आपको 10% देंगे एडवांस में, बनाओ गिरौन मिलेगा। हम लोग स्कूल एजुकेशन में टीचर को नौकरी पक्की, चाहे प्रोड्यूस ना करो जो करो आपकी पक्की। व्हाट इज दिस नॉनसेंस?
ये आप प्राइवेट लाइफ में जो नहीं करते, आप पब्लिक लाइफ में क्यों, किस खुशी में करते हैं? सोल्यूशन, दीज आर सोल्यूशंस। हमारे पास सोल्यूशंस हैं, क्योंकि मैं ये सोल्यूशंस यूज करता हूं अपनी एडवाइस में, डे टू डे एडवाइस इन ऑस्ट्रेलिया। दीज आर सोल्यूशंस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड रन्स। हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है, जहां का राजा हो व्यापारी, वहां की प्रजा हो भिखारी। हमारी राजा, हमारी सरकार बन चुकी है व्यापारी, होटल चलाती है, बैंक चलाती है। बैंक किस खुशी में बैंक चलाती है? कोई आदमी बैंक नहीं चला सकता, एजुकेटेड आदमी। बैंक तो बड़ा आसान है, नंबर आया, पैसा उसको दिया, लोन दिया, लिया। सरकार क्यों चलाएगी बैंक? ये सब काम से निकलना। सरकार हमको लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी राइट्स, जस्टिस, पुलिस, डिफेंस, रोड्स, स्कूल्स, ये सब करे, तब हमारा आंसर आएगा। सो जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं वो है रेडिकल सोल्यूशन, कंप्लीट चेंज ऑफ इंडिया सिस्टम, कंप्लीट चेंज। ये एक ही पार्टी है जिसका एजेंडा कोई भी फॉलो कर ले तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वर्ल्ड का नंबर 1 नेशन हो जाएगा। हम कहते हैं भारत 20 शताब्दी में वर्ल्ड का नंबर 1 या नंबर 2 था 18 में से शताब्दी में। हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट लोग हैं और हमको कंडम बना के रखा है। कंडम, वी आर रॉटन, थर्ड वर्ल्ड शिट नेशन, कंप्लीट रबिश। सारे गुंडे ऊपर बैठे हैं, सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं। सबको निकालिए, जो काम करता है उसको पैसा दीजिए। आप अपने मालिक, आप मतलब आज जर्नलिस्ट है, नागरिक मालिक है, मालिक को नौकर पे कंट्रोल करना चाहिए। ये हमारा मैसेज है, कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल। काम करो नहीं तो जाओ, फूटो। सॉल्यूशन ಹೇಳಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗು, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮವಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. It has to change. The complete attitude of the people has to change. No. System has to change. System has to change. System, attitude, I don't care. मैं आपको बता दूं, I don't know the question, but No, what I was asking is, what is the question? this corruption, is it not there in your military camps? I said, Of course. इस सिस्टम में सब जगह है। आपका MES में करप्शन है, आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट में करप्शन है, बोफोर्स में करप्शन था, आपका हर जगह, आपका कोई भी आपका हेलीकॉप्टर प्रोक्योर होता है, करप्शन है। ये सिस्टम 100% करप्ट है। आपका अगर आर्मी अगर लग जाए, कोई अटैक हो जाए, तो कुछ दिन में बैठ जाएगी, उसका एम्यूनिशन काम नहीं करेगा, उसका प्लेन काम नहीं करेगा, उसका टैंक काम नहीं करेगा। करप्शन। डिफेंस बचा हुआ है। मैं इतना जानता हूं, मेरे फादर थे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इंडिया। He was head of the entire accounting system of India. मैं डिफेंस को अच्छे से जानता हूं। डिफेंस इज द मोस्ट ऑनेस्ट विंग ऑफ इंडियन सिस्टम। डिफेंस इज द बेस्ट इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। इसमें सबसे मिनिमम करप्शन है, परंतु डिफेंस में भी करप्शन है, और करप्शन मैक्सिमम है मिनिस्टर के लेवल पर, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे करप्शन, बड़ा प्रोक्योरमेंट में करप्शन, वो करोड़ों रुपए एक साथ देख लेता है। सो इस सिस्टम में पहला आपको करना है कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑनेस्ट होगा, मिनिस्टर ऑनेस्ट होंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स अकाउंटेबल हैं, तब आपका सिस्टम बहुत जल्दी दौड़ेगा। अब भारत में आते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, आपका 5 स्टार होटल वर्ल्ड के बेस्ट 5 स्टार होटल से बेटर। क्वालिटी ऑफ वर्क इन इंडिया, हमारे इंजीनियर्स सबसे वर्ल्ड के बेस्ट है। अमेरिका में हमारे जब भारतीय जाते हैं, सारे वर्ल्ड के पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो अमेरिका में इंडियंस की हाईएस्ट इनकम है, हाईएस्ट। ये जो बैठे थे हमारे अनुभव, अमेरिका से आए हैं, इनका इनकम और बाकी अमेरिका से कितना ज्यादा गुना है। हमारे इंजीनियर्स का इनकम, इंडियन डॉक्टर्स इंजीनियर जो जाते हैं, उनका इतना जबरदस्त इनकम होता है। वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बट वी आर द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। और हमारे को ये पार्टी बनानी पड़ी
क्योंकि कोई भी हमारी बात नहीं सुना। हमने सबको कोशिश किया, बीजेपी को 1000 बार लिखा, बीजेपी का कन्वीनर था एजेंडा का विनय सहस्त्रबुद्धे, उससे मैंने कई बार बात की, क्या प्लीज इसको यूज कीजिए एजेंडा। Overnight you cannot change. Overnight immediately you cannot change. You have consulted all parties? No. I have consulted all parties. I can tell you in writing, I have consulted all parties. I have spoken to Arvind Kejriwal. बीजेपी का पूरा बीजेपी को आम आदमी से कहाँ से? Absolutely, Arvind Kejriwal personally जाके, I have not tried to form a party without What he said? Arvind Kejriwal is very arrogant, Arrogant. very arrogant. He does not want to listen to anybody. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 77 MLAs ಇದೆ, What way is ತಕ್ಷಣ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತಾನೆ. He does not want to listen to anything apart from what he says. You met him personally also? I met him personally. I have also written him 10 times after that. Then he gave me a big गाली on my email. वो हमारा ब्लॉग के ऊपर पब्लिश, आप पढ़ लीजिए, उसका एरोगेंस पता चल अरे जाएगा। आप फ्रेंड्स भी हैं इधर थोड़े। कोई बात नहीं, आम आदमी का टोपी डालिए, पर आपको भारत का टोपी डालना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टोपी है भारत। ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶನ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಾನು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶನ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಪಿ ಜೊತೆ ಇವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಮುದ್ದ. ನಿಮಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾವು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ. No, actually, We have already contacted Kejriwal. He has had many discussions. He has told him very clearly that you don't have an agenda. I was asking about. ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಕರಪ್ಷನ್ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. AAP says the whole world is watching what we have been doing in the education sector and this, that and all Free that. पानी, free I want to thank The time will tell. चलिए इनको दीजिए, टाइम इज ओवर। मैं Our national president will speak for some time. just One minute. मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ and I would request all of you to actually share our agenda and manifesto. I would only say that everything starts with the first step and we are taking the first step and things will change. We have to just believe that change is possible and आप लोग से मेरी विनती है कि आप हमारा मैसेज थैंक यू। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद।